आप सबका सेकंड चैप्टर हम भी बने महान। इसमें 4 घटनाएं दी गई है। पहला है कर्तव्य, दूसरा है नियम सबके लिए है, तीसरा है सफलता का रहस्य और चौथा है प्रामाणिकता। तो आइए हम पहले कर्तव्य में देखें। मेले में सब खिलौने ले रहे थे। नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपए का शिवलिंग खरीदा। शिवलिंग लेके जा रहा था तो अचानक उसने क्या है, एक रास्ते पे एक रोते हुए बच्चे को देखा। उसने उस बच्चे से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। तो उसने कहा मेरी चवन्नी जो है वो क्या है, खो गई। मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, चवन्नी उनको क्या है नरेंद्र ने दे दी और आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक एक मोटर सामने से आ रही थी। एक बच्चा उस मोटर के बिल्कुल बेखबर चल रहा था। नरेंद्र ने झड़प कर बालक को खींच लिया। एक पल में ही देरी होती तो मोटर के नीचे बालक क्या है, आ जाता। नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूट गया। शिवलिंग छूटने के दौरान शिवलिंग टूटकर वहाँ पर बिखर गया। उस दौरान इकट्ठे हुए लोगों ने बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। ये सुनते ही नरेंद्र ने कहा इससे क्या, एक बालक की जान बचाना मेरा कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही एक ऐसे ख्याल रखने वाले नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। यानी यहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद जी ने है क्या है, अपना कर्तव्य देखा। अपना जो उनका जो वस्तु थी यानी जो शिवलिंग था वो टूट गया, वो नहीं। एक मनुष्य के जीवन में एक मनुष्य के जान से ज़्यादा वस्तु कोई कीमत नहीं रखती है। ये बात यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी यानी नरेंद्र जी ने समझाया है। दूसरा जो अध्याय है नियम सबके लिए है। बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक सौ सेवक नियुक्त था। सौ सेवक मतलब जो द्वारपाल होता है उसे कहते हैं, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें क्या है, सभा में स्थल यानी यथा स्थान पर बिठा दे। यह समारोह के मुख्य अतिथि थे न्यायाधीश महादेव गोविंद राणे। जैसे ही विद्यार्थी के द्वार पर पहुंचे वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। यानी क्या है, उनको अंदर जाने से रोक दिया और उनसे क्या है, निमंत्रण यानी इनविटेशन कार्ड की मांग की। बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, राणे ने कहा। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। यानी उन्होंने क्या कहा स्वयंसेवक ने कि आप क्या है, अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, नम्रता पूर्वक कहा था। द्वार पर राणे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्होंने मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। तब स्वयं सेविका ने आगे बढ़कर, श्रीमान आप मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़े अटकाएंगे तो मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यानी जो बालक था स्वयं सेवक उसने क्या कहा कि अगर आप लोग ही मुझे इस चीज़ के लिए रोकोगे तो मैं अपना कर्तव्य कैसे पालन करूँगा। और ये अनीति यानी अनीति मतलब यानी कि जो उसका कर्तव्य है उसको क्या है वहाँ पर निर्धारित किया गया, तो उसको कि सबका जो निमंत्रण पत्र देखकर ही आप उसे अंदर आने दें। ये देखा तो जब उसको कर्तव्य पालन नहीं करने देंगे तो कैसे चलेगा। यह स्वयं सेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए और ये देश की बड़ी सेवा की। उन्होंने क्या है, देश की बड़ी सेवा की। अब हम यहाँ पर तीसरे चरण पे आ गए, वहाँ पर है सफलता का रहस्य। तो सफलता का रहस्य के अंदर क्या है, आइए देखते हैं। अंडर 14 क्रिकेट टीम
के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद आया था। उसकी टीम फाइव स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। अल्पाहार मतलब सुबह का नाश्ता। एकमात्र कप्तान नहीं दिख रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई। वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। यह अभ्यास एक क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। यानी यहाँ पर एक व्यक्ति जो कि कप्तान है वो क्या है, पूरी रात अपने जो उसकी कप्तानी की यानी क्रिकेट की क्या है प्रैक्टिस, यानी कि उसके लिए क्या है उसका कप्तान होकर उसकी क्या है प्रैक्टिस करता रहा। किसकी? अपने खेल की। कि वो क्योंकि वो संतुष्ट नहीं था तो उसने क्या है सब उसको देखकर दंग रह गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में आदित्य सफलता प्राप्त की। विश्व रिकॉर्ड करके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। यानी वो मैच क्या 3 बार खेलता था अभ्यास के रूप में, मतलब यानी जब हम स्टार्टिंग में जब हम प्रैक्टिस करते हैं उसे अभ्यास कहते हैं, अभ्यास के रूप में। दूसरी बार मैदान में सचमुच में, और तीसरी बार अगर उससे कोई खामी हो जाए मैच के दौरान तो उसको सुधारने के चक्कर में वो 3 बार मैच खेलता था। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नीति नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले हमारे सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरता, अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। तो अब हम चौथे चरण में आते हैं, प्रामाणिकता। प्रामाणिकता में क्या है ये चीज हम देखेंगे। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया। मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकाल कर जला ली। सरदारों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। हजरत अली मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई? हजरत अली बोले, भाई अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसीलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। जब निजी काम शुरू हुआ है इसीलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली। यानी अभी तक क्या है राजकाज यानी का काम चल रहा था, इसलिए उसकी मोमबत्ती से वो काम कर रहे थे। लेकिन अब जो है वो उनका खुद का व्यक्तिगत यानी खुद का निजी काम करने वाले हैं, इसलिए उन्होंने क्या है अपनी खुद की मोमबत्ती वहां जला ली। इसीलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। यह एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या फकीर। देखने में तो ये बहुत छोटी सी बात लगती है, पर महत्व की अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में से इन तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ ग्रंथ का कार्य विशब्द धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। यानी कि हमको क्या है किसी के धन की लालसा नहीं करनी चाहिए, वो हमारे लिए क्या है सबसे बड़ी सीख है। तो आपका चैप्टर यहीं पे एंड होता है।